आम आदमी दो तरह से किडनी को जानता है। एक तो पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तब, और इसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तब, और फिर वो उसको डर दिखाया जाता है कि अब डायलिसिस होगा आपका, आप ट्रांसप्लांट के लिए व्यवस्था कीजिए। तो आप लोग को सबको पता है कि डायलिसिस क्या चीज है, ट्रांसप्लांट क्या चीज है। ज्यादातर लोग जिनको नहीं पता है उसको ट्रांसप्लांट के बारे में डॉक्टर बोलता है कि ट्रांसप्लांट कर देते हैं आपका, लेकिन ट्रांसप्लांट कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो जानता नहीं है। ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी दूसरे आदमी का किडनी लेना। यहाँ तो इंडिया में तो किसी को ब्लड देने बोलो तो उसमें लोग भाग खड़ा होता है। रिश्तेदार सब जब जाता है वहां कोई इलाज कराने, जब बोलता है कि आपका ब्लड लेना पड़ेगा तो लोग बोलता है नहीं पैसा ले लीजिए, किसी तरह ब्लड जुगाड़ कर लेते हैं। ये तो ब्लड नहीं है, ये पेट चीर के किडनी निकालने की बात होती है। अपना रिश्तेदार भी साथ छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, मान लीजिए ट्रांसप्लांट को कर भी दिया, बहुत ही प्यारा था बच्चा, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो दवाई चलती है वो दवाई से वो 2-3 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता है। उस दवाई का जो साइड इफेक्ट है, उस दवा का जो इफेक्ट है बॉडी में, वो दवा जितना साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दिया जाता है, मतलब जो दवाई की कैंसर में यूज होता है, कैंसर में जो दवाई यूज होता है वो दवाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद यूज होता है। पर्पस उसका है कि किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, किडनी को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो दवाई जो दिया जाता है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम को मारता है, इम्यूनो सप्रेशन करता है। इम्यूनो सप्रेशन मतलब हुआ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो ब्लड शरीर के अंदर सेल्स को मारता है। तो वो दवाई का महंगा, हम पैसा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। चाहे वो हम कहते हैं भाई यदि वो कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी यदि वो डेवलप किया है, उसका 1 करोड़ दाम हो, 1 खरब दाम हो, पूरा धरती बेच के भी देने से वो यदि जिंदगी उसकी बच जाती हो तो वो महंगा नहीं है। फिर प्रॉब्लम है कि ये गलत ट्रीटमेंट है। वो 90% लोगों को वो सूट नहीं करता है, 90%, ओनली 10% सक्सेस। अच्छा, यदि कोई आदमी का किडनी फेल है तो वैसे भी 10-20 साल जीता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 3 साल जीत गया। जैसे कि वो लोग बोलता है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट कोई बोलेगा हम 5 साल से कराए हुए हैं। अरे भाई, बिना ट्रांसप्लांट का भी लोग 10 साल जी रहा है। वो ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं जी रहा है, वो 3 साल वैसे भी जीता। प्रॉब्लम है कि ये गलत ट्रीटमेंट है, ये टोटली रॉन्ग है ये। क्योंकि आप जब कोई किडनी को ये रिजेक्शन से बचाते हैं, उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन खा के आदमी का सर्वाइवल ही 3-4 साल है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेटाबॉलिक उपचार हम लोग करते हैं जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं, उसमें बिना कोई साइड इफेक्ट का दवाई है। जो भी मेडिसिन है इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट किसी को नहीं होता है। ये जो भी मेडिसिन है नेचुरोपैथी में, ये ऑलरेडी सबको पता है कि इट इज टोटली हार्मलेस। और जो एलोपैथ है, एलोपैथ की जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये ट्रीटमेंट देने से आपको डायलिसिस नहीं लेना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट देने से आपको ट्रांसप्लांट भी नहीं लेना पड़ेगा। ये बात एलोपैथिक में लिखा हुआ, लेकिन उस चीज को फॉलो कोई नहीं करता है। आजकल क्या हो गया ट्रेंड, जल्दी से डायलिसिस में चढ़ाओ पेशेंट को, इसके बाद उसको उस चक्कर में फंसा के फिर आईसीयू में भर्ती करके उसका शोषण होता है। मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूं, यदि विज्ञान की बात करते हो तो हर एक व्यक्ति को विज्ञान जानना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज है, किडनी खराब है, कुछ भी बीमारी है, जो मोबाइल में रील्स देखते हैं उससे बेहतर है कि आप नॉलेज की बात सीखिए। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि डायलिसिस नहीं कराना चाहिए, आपको ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना चाहिए। हर एक व्यक्ति को नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। यदि कोई आदमी किडनी का मरीज है या नहीं तो किडनी का मरीज होने की संभावना है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपको गठिया है, दर्द की दवा खा रहे हैं, माइग्रेन है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका कि नॉर्मली एलोपैथ में ठीक नहीं होता है, सिम्टोमेटिक उपचार चलता है, वो सभी में किडनी फेल हो सकता है। धन्यवाद।